और एक बड़ी खबर, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बड़ी आग की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, सीरम इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन बनी और वहीं पर आग लगने की खबर। बताया जा रहा है कि आग बड़ी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बड़ी आग की खबर। तस्वीरें भी अभी सामने आ गई हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट, जहां पर कोरोना की वैक्सीन बनकर तैयार हुई है और यहीं पर आग लगने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, धुएं का गुबार देखकर तो समझ आ रहा है कि आग बड़ी है। हालांकि किस तरह का नुकसान हुआ है, ये आग कैसे लगी है, फिलहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने की खबरें। नई बिल्डिंग है ये, सीरम इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग जहां पर ये आग लगी है। और हालांकि नुकसान या फिर कोई हताहत हुआ है या नहीं ये क्लियर नहीं हो पाया। थोड़ी देर में इससे जुड़ी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे, पर फिलहाल तस्वीरें हमारे पास हैं वो आप देख पा रहे हैं। इस वक्त धुएं का गुबार देखकर तो समझ आ रहा है कि आग बड़े लेवल पर लगी है, यानी कि ये बड़ी आग है। और यही जो बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग, देखिए कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट में ये आग लगी है। कोविशील्ड इसी इंस्टीट्यूट में बनकर तैयार हुई है और इसी इंस्टीट्यूट की जो नई बिल्डिंग है उसमें आग लगने की खबरें फिलहाल सामने, तस्वीरें आपके सामने हैं। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा चर्चा में इसलिए इस बार रहा क्योंकि यहां पर कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार हुई, कोविशील्ड, जिसकी निगाह पूरे देश की इस इंस्टीट्यूट पर थी। लेकिन आज यहां पर आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। कोरोना वैक्सीन जहां बनी उसी सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने की खबर। नई बिल्डिंग बताई जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट की। हालांकि कौन से फ्लोर पर लगी है या फिर आग लगने की वजह क्या रही, कोई शॉर्ट सर्किट था या किसी और वजह से आग लगी है, ये तो अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि आग बड़ी है और तस्वीरों को देखकर भी फिलहाल समझ आ रहा है कि धुएं का गुबार जो उठता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आग बड़ी है और इसे जल्द से जल्द इस पर काबू पाना भी बहुत जरूरी है ताकि आसपास की और बिल्डिंग्स में ना फैले, नुकसान और ज्यादा ना हो। एक चुनौती भी इस पर जल्द से जल्द काबू पाना फिलहाल होगी। तो कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने की खबर। और ज्यादा डिटेल्स मेरे साथ इस वक्त अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। अंकुर, क्या और जानकारी है हमारे पास? देखिए भाई, फिलहाल जो जानकारी है वो ये है कि नई बिल्डिंग थी जिसमें ये आग लगी है। अभी फिलहाल जो 4 फायर इंजन वहां पहुंच चुके हैं, आग बुझाने का काम तेजी से किया जा रहा है। वजह अभी तक बहुत निकल के नहीं आई है क्योंकि अभी बहुत शुरुआती दौर है आग लगने का। लेकिन जैसे जैसे आग पर थोड़ा काबू पाया जाएगा उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी फायर ब्रिगेड के द्वारा, उसके बाद आपको स्थिति थोड़ा क्लियर होती जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी ये बताया जा रहा है कि जिस नई बिल्डिंग के अंदर ये लगी है आग, उसके अंदर कोरोना की वैक्सीन नहीं रखी हुई थी, अभी तक ऐसा बताया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑफिशियली इस चीज को कंफर्म कर सकें, लेकिन बहुत शुरुआती दौर है अभी बात आग लगने का। बिल्कुल, अभी इसके लिए इंतजार करना होगा और डिटेल्स के लिए कि आखिर वजह क्या रही, या फिर ये जो बिल्डिंग है क्या इसी में कोरोना वैक्सीन रखी हुई थी, और बहुत सारी डिटेल्स के लिए थोड़ा सा इंतजार लेकिन करना होगा। अंकुर, हालांकि तस्वीरें हमारे सामने हैं, तस्वीरों को देखकर तो समझ आ रहा है कि आग बड़ी है और चुनौती भी बड़ी, इस पर काबू पाना होगा। देखिए, जिस क्षेत्रफल में आग लगी है, अगर आप उसके आसपास भी देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी दूर पे रेजिडेंशियल टावर्स भी वहां पे आपको नजर आ रहे होंगे। और फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो पहले आग के ऊपर काबू पाना है। जिस तरीके से और जिस इंटेंसिटी के साथ आप धुआं देख रही हैं, आकाश के अंदर काला रंग का जो धुआं नजर आ रहा है, आग का पैमाना थोड़ा सा कुछ जो दायरा है वो काफी बड़ा हुआ है। जो अगर मैं उस कैंपस की बात करूं जिस नई बिल्डिंग के अंदर ये आग लगी है, तो पहली प्रायोरिटी अभी ये है, अभी 4 फायर इंजन वहां पहुंचे हैं और जैसा हमारी बात हुई है फायर डिपार्टमेंट से, और भी फायर इंजन्स को और फायर टैंकर्स को इस वक्त वहां के लिए मूव कर दिया गया है ताकि इस आग पे जल्दी से जल्दी काबू पाया जा सके। और ये आग कब लगी, हालांकि कैसे लगी ये तो फिलहाल साफ नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन कब लगी इसे लेकर कोई जानकारी अंकुर? तकरीबन आधे घंटे पहले ये आग लगने का जो कॉल था का आसपास का टाइम था, तब ये फायर ब्रिगेड के पास ये कॉल गया था और जैसे ही कॉल गया है वैसे ही एक्टिवेट हुआ है फायर डिपार्टमेंट। कोशिश ये है कि पहले जो चीजों को अपनी जगह पे रेस्क्यू करवा दिया जाए, क्योंकि वहां पे कई सारे कर्मचारी भी वहां पर काम कर रहे थे। अभी तक किसी भी तरह की जानमाल की हानि की बात फिलहाल अभी तक सामने नहीं आई है। डेवलपमेंट जैसे होगा, जिस तरह से आग को काबू में पाया जाएगा फायर ब्रिगेड के द्वारा,
तब आपको स्थिति क्लियर पता चल पाएगी। बहुत इनिशियल स्टेज है, लेकिन ये जरूर क्लियर है कि ये नई बिल्डिंग थी और जो हमें बताया गया है वो ये बताया गया है कि इसके अंदर कोरोना वैक्सीन नहीं रखी हुई थी, लेकिन फिर भी अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना अभी बाकी है इसके ऊपर। ठीक है अंकुर, लेकिन ये जो नई बिल्डिंग है, ये यहाँ क्या होता था? इस बिल्डिंग में किस तरह का काम होता था सीरम इंस्टीट्यूट में? देखिए, सीरम अपने आप में बहुत अलग अलग तरह के टीके डेवलप करता है, चाहे वो टीबी का हो, चाहे वो फिर पोलियो का टीका हो। दुनिया का सबसे बड़ा पोलियो का टीकाकरण का जो अभियान है, उसमें जो बहुत बड़ा रोल है वो सीरम इंस्टीट्यूट का आता है। तो ऐसे कई सारे अलग अलग टीकाकरण हैं जिनके तो देखिए, जैसे मेरे सहयोगी अंकुर बता रहे थे कि अब जो शुरुआती जानकारी आ रही है वो यही कि नई बिल्डिंग है पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की। ये वही इंस्टीट्यूट जहां पर कोविशील्ड वैक्सीन बनकर तैयार हुई है। हालांकि अभी इंफॉर्मेशन ये भी है कि इस बिल्डिंग में वैक्सीन नहीं थी, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी जारी होगा, तब आगे क्लियर हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ और डिटेल्स हैं इसे लेकर। जान माल का नुकसान अभी तक तो नहीं, ये एक राहत भरी बात है, लेकिन आगे जब ऑफिशियल इसको लेकर एक स्टेटमेंट सामने आएगा तब और चीजें साफ हो पाएंगी। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.